एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णास गार्डनिंग चैनल। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको थंबनेल देख के, हेडिंग देख के। तो ये वाटर लिली है। वाटर लिली पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने भी पहले बना चुकी हूँ। तो स्पेशल क्या है, तो आज का स्पेशल इसमें यही है कि मैं एक प्लांट लाई थी नर्सरी से, जो पहले से ग्रोन था, तो बस ला के घर में रख दिया था। उसके बाद में वो प्लांट पूरा जैसे ही उसका सीजन ऑफ हुआ वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। और ये मुझे पता था कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि रीग्रो हो जाता है, क्योंकि इसमें बल्ब्स होते हैं। तो एक बल्ब से आज मेरे पास 7 प्लांट्स हैं। तो बस उसी की स्टोरी आपको बतानी है और किस नए मेथड से मैंने उसको ग्रो किया है। तो अगर आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। करीब 2 साल पहले मैं नर्सरी गई थी और वहाँ से एक वाटर लिली का प्लांट लेकर आई थी। तब उसमें एक फूल खिला हुआ था और उसमें उस सीज़न में कम से कम 5-6 फ्लावर्स आए। उसके बाद वो फूल का जो पौधा है प्यारा सा, वो ख़त्म हो गया। उसके लीव्स भी गए, उसके फ्लावर्स भी गए, और वो आई थिंक डोरमेंसी पीरियड में वो चला गया जब विंटर्स आ गए तब। उसके बाद में जिस गमले में वो लगा हुआ था उसमें मैंने वाटरिंग करना बंद कर दिया, पानी देना बंद कर दिया। और देना बंद इसलिए किया क्योंकि वो पानी में रहने के बावजूद भी ग्रो नहीं हो रहा था, तो वो आई थिंक कि वो डोरमेंसी में चला गया था। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया एज इट इज़, और करीब 1 साल तक मैंने उसे एज इट इज़ मिट्टी के अंदर ही छोड़ दिया। उसे मॉइस्ट भी नहीं रखा, उसमें पानी भी नहीं दिया, और वो उस मिट्टी में ही दबा रहा। मुझे लगा कि शायद अब तो वो बल्ब भी ख़राब हो गया होगा, क्योंकि साल भर हो गया है। फिर मुझे जब किसी दूसरे पौधे को लगाने के लिए गमले की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि इसे ही खाली कर लिया जाए। तो मैंने जब उसको खाली किया, उसकी सॉइल को फिर मैंने हटा के देखा, खोल के देखा अच्छी तरीके से, तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि उसमें 3 बल्ब थे। अब उन 3 बल्ब्स को देख के आपके दिमाग में सवाल भी आ सकता है कि आप नर्सरी से लाए थे, तब मुझे क्या पता कि उसमें 3 बल्ब थे या एक ही बल्ब था। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि नर्सरी वालों ने ही उसमें 3 बल्ब ग्रो कर रखे हों और उन्हीं में फ्लावरिंग हो गई हो, तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इट कैन हैपन। फिर मैंने उसको तीनों को अगेन ग्रो कर दिया। जो ये आप ब्लू कलर का टब देख रहे हैं, इसके अंदर ग्रो करने के बाद में ये फिर से ग्रो हुआ, छोटी छोटी लीव्स आई, और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उनको, क्योंकि वो बिल्कुल सूख चुके थे साल भर के लिए। तो आखिरकार वो सक्सेस हो गए, उसमें फ्लावरिंग भी हो गई, और अगेन फिर वही हुआ, वो डोरमेंसी पीरियड में चला गया। पर मैंने इस बार साल भर वेट नहीं किया। मैं कुछ महीनों बाद ही मैंने उनको हटा के देख लिया, यानी कि कुछ महीनों बाद का मतलब है 6-7 महीने बाद, आप मान लीजिए इतने दिनों बाद मैंने उसको हटा के देखा, वापस खाली किया। देन अगेन आई वॉज सरप्राइज्ड कि वो जो 3 बल्ब्स थे, उन 3 बल्ब्स के 7 बल्ब्स हो गए थे। कुछ मोटे थे, कुछ पहले वाले ही थे, और कुछ बिल्कुल छोटे छोटे बन रहे थे। और इस बार मैंने वेट नहीं किया, मैंने उनको फिर से सॉइल प्रिपेयर की और उनको मैंने डिवाइड कर करके उनको कई जगह पे लगा दिया। तो इस वाले टब में जो आप देख रहे हैं, इसमें 3 प्लांट्स, आई मीन 3 बल्ब्स हैं, और एक ये वाली जो आप देख रहे हैं टंकी है पानी की, उसको मैंने काट के इसके अंदर भी 3 बल्ब्स हैं। एक गमले में है, छोटे गमले में लगा के, और फिर उसको मैंने टंकी में रखा है, और 2 मैंने डायरेक्ट टंकी में लगाए हैं। तो 3 और 3 6 हो गए हैं, और एक मैंने अलग से नीचे लगाया हुआ है। तो ये पूरे 7 बल्ब्स हैं। और तो अब आगे जो है, आप मेरी ग्रोथ प्रोसेस भी देख सकते हैं, मैंने किस तरह से लगाया, टब में लगाया,
और इस बार मुझे वेट नहीं हुआ, तो मैंने उन बल्ब्स को जैसे वो स्प्राउट होने लगे, लीव्स आने लगे छोटे छोटे, मैंने उनको निकाल निकाल के देखते गई। तो आई वाज सरप्राइज, उसमें भी जो मेन बल्ब होता है वो तो हमारा रहता ही है सेव, लेकिन उसके साइड में ना और बल्ब रूट्स जो जाती हैं उसमें से, उन रूट्स में भी छोटे छोटे बल्ब्स, छोटी छोटी गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, और उन गांठों में से भी स्प्राउट्स आते हैं, और उन गांठों में से भी जड़ें आती हैं, तो वही गांठ आगे जाके बल्ब बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस वाले पौधे को लाइए, लगाइए ज़रूर। और हाँ, मैंने जब इनको ग्रो किया तो मैंने थोड़ा स्पेशल कुछ किया इसकी सॉइल प्रिपेयर करने के लिए। नॉर्मल सॉइल मैंने ली है, कोई चिकनी मिट्टी, तालाब की मिट्टी नहीं ली। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए आप वेट कीजिए। बाय बाय।